हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो अगला टॉपिक है वो है सम थ्योरम्स ऑन रेशियो। चलिए सम थ्योरम्स ऑन रेशियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर आपके पास कोई गिवन रेशियो है A:B, एंटीसीडेंट A कॉन्जिक्वेंट B, तो अगर आप इसके एंटीसीडेंट कॉन्जिक्वेंट दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो रेशियो चेंज नहीं होगी। मतलब A:B है, अगर आप इस दोनों को किसी और नंबर M से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दें तो ये MA:MB और A:B ये दोनों रेशियो सेम होगी। कैसे, ये देखिए MA:MB क्या हो जाएगा, MA/MB, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में M कैंसिल, तो ये हो जाएगा A/B, ये हो जाएगा A:B, तो MA:MB हो जाएगा A:B। तो यही कहता है हमसे पहला थ्योरम कि कोई गिवन रेशियो है, अगर उसके दोनों एंटीसीडेंट एंड कॉन्जिक्वेंट दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो रेशियो वही रहेगी, A:B ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये था आपका पहला थ्योरम। तो सेकंड, जैसे आप अगर आप डिवाइड भी कर दें A/M B/M, दोनों एंटीसीडेंट कॉन्जिक्वेंट को M से डिवाइड कर दें तब भी ये रेशियो बराबर होगी। अब देखिए सेकंड थ्योरम की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम है रूल ऑफ कंपोनेंडो। रूल ऑफ कंपोनेंडो, ये रूल हमसे कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो गिवन रेशियो है A:B एंड C:D, ये दो गिवन रेशियो है A:B और C:D, और ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है, A:B इक्वल्स टू C:D है अगर, तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा A/B इज टू C/D। तो अगर दो गिवन रेशियो इक्वल है तो A/B इज टू C/D हो जाएगा। अब रूल ऑफ कंपोनेंडो हमसे कहता है कि इफ A/B इक्वल्स टू C/D देन A प्लस B/B इक्वल्स टू C प्लस D/D। इफ A/B इक्वल्स टू C/D है तो A प्लस B/B हो जाएगा C प्लस D/D, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये था रूल ऑफ कंपोनेंडो। इफ टू गिवन रेशियो इक्वल है तो A/B इक्वल टू C/D हो जाएगा। तो रूल ऑफ कंपोनेंडो के हिसाब से A प्लस B होल डिवाइड बाई B इक्वल्स टू C प्लस D होल डिवाइड बाई D। तीसरा रूल है आपका, तीसरा थ्योरम है रूल ऑफ डिविडेंडो। रूल ऑफ डिविडेंडो, तो अब रूल ऑफ डिविडेंडो का तीसरा थ्योरम है। तो ये हमसे कहता है कि अगर कोई गिवन रेशियो, दो गिवन रेशियो है A:B और C:D, दो गिवन रेशियो है A:B एंड C:D, और ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है, इफ A:B इक्वल्स टू C:D, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, A/B इज इक्वल्स टू C/D। if A:B equals to C:D, which implies A/B equals to C/D। अब रूल ऑफ डिविडेंडो कहता है if A/B equals to C/D then A minus B whole divided by B is equals to C minus D whole divided by D। if A/B equals to C/D then according to rule of dividendo A minus B/B equals to C minus D whole divided by D। ये था आपका तीसरा थ्योरम। अब जो फोर्थ थ्योरम है आपका रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों का मिक्स, ये जो सेकेंड और थर्ड था उनका मिक्स है। रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन दोनों का कॉम्बाइंड रूल है। ये हमसे क्या कहता है, इफ A:B इक्वल्स टू C:D, अगर दो गिवन रेशियो है A:B एंड C:D और ये दोनों इक्वल है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा A/B इक्वल्स टू C/D।
a is to b equals to c is equals to c is to d, which implies a by b equals to c by d. Now अब rule of componendo and dividendo कहता है if a by b equals to c by d, then a plus b whole divided by a minus b is equal to c plus d whole divided by c minus d. If a by b equals to c by d, then according to rule of componendo and dividendo, a plus b by a minus b equals to c plus d by c minus d. चलिए हम फिफ्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. फिफ्थ थ्योरम हमसे कहता है कि if a given set of ratios are equal, if a given set of ratios are equal, then each of that ratio is equal to sum of antecedent of all ratio is to sum of consequent of all ratio. मान लीजिए आपके पास कुछ गिवन रेशियोज है a is to b, c is to d, e is to f, और ये सब गिवन रेशियोज है, ये सब इक्वल है. मतलब a is to b equals to c is to d equals to e is to f. अगर ये है तीन गिवन रेशियो है, ये कितनी भी गिवन रेशियो है वो सब इक्वल है. यहाँ पे तीन गिवन रेशियोज इक्वल है. तो फिफ्थ थ्योरम के हिसाब से ईच ऑफ दीज रेशियो मतलब a is to b हो जाएगा सम ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ ऑल रेशियोज, एंटीसीडेंट a, एंटीसीडेंट c, एंटीसीडेंट e. a plus c plus e is to sum of consequent of all ratios, consequent b, consequent d, consequent f, b plus d plus f. तो फिफ्थ थ्योरम के हिसाब से if a is to b equals to c is to d equals to e is to f, then a is to b हो जाएगा a plus c plus e is to b plus d plus f. सबके एंटीसीडेंट का सम इज टू सबके कॉन्सिक्वेंट का सम, ये a is to b हो जाएगा. सिमिलरली b c is to d, c is to d भी यही हो जाएगा a plus c plus e is to b plus d plus f, और e is to f भी यही हो जाएगा. ईच ऑफ दैट गिवन रेशियो is equal to sum of antecedent of all ratios is to sum of antecedent consequent of all ratios. e is to f भी यही हो जाएगा a plus c plus e is to b plus d plus f. तो अब चलिए सिक्स्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. ये थ्योरम हमसे कहता है कि इफ यू हैव a is to b equal to c is to d, दो गिवन रेशियो है, दोनों इक्वल है. a is to b एक गिवन रेशियो है, c is to d दूसरी गिवन रेशियो है, और दोनों इक्वल है. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, विच इम्प्लाइज a by b equals to c by d. If a is to b equals to c is to d, which implies a by b equals to c by d. अब सिक्स्थ थ्योरम हमसे कहता है if a by b equals to c by d, then a by b equals to c by d equals to a minus c by b minus d equals to a plus c by b plus d. If a by b equals to c by d, a is to b c is to d दो गिवन रेशियो दोनों इक्वल है, then a by b equals to c by d equals to a minus c by b minus d equals to a plus c by b plus d. ये हमसे सिक्स्थ थ्योरम कहता है. तो चलिए सेवेंथ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. सेवेंथ थ्योरम हमसे कहता है if we have some unequal ratios, if we have some unequal ratios, यहाँ पे unequal पे गौर करिएगा. if we have some unequal ratios where consequent in all the ratios has the same sign, where consequent in all the ratios has the same sign, then the quantity sum of antecedent of all ratios upon sum of consequent of all ratios. ये जो क्वांटिटी है ये पूरी lies between the smallest and the greatest ratio. If we have some unequal ratios where consequent in all the ratios has the same sign, then the quantity sum of antecedent of all ratios upon sum of consequent of all ratios. ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी sum of antecedent of all ratios upon sum of consequent of all ratios,
ये क्वांटिटी लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रेशियो। इसका आप एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 1:3 एंड 3:4 एंड 4:5। ये आपके पास कुछ गिवन रेशियो, 3 गिवन रेशियो 1:3, 3:4 एंड 4:5। ये 3 गिवन रेशियोज हैं। तो अब ये रेशियो कितनी हो जाएगी 1/3। ये रेशियो कितनी हो जाएगी 3/4। ये रेशियो कितनी हो जाएगी 4/5। तो अब देखिए इनमें सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है। ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट है और ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। 1:3 सबसे स्मॉलेस्ट है, 4:5 सबसे ग्रेटेस्ट है। तो अब इसमें जो ये क्वांटिटी थी बोली है, इसको हम फाइंड करें अगर, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सम ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ ऑल रेशियो, एंटीसीडेंट 1, एंटीसीडेंट 3, एंटीसीडेंट 4, सबका सम करेंगे कितना आएगा 4 + 3 + 1 8 अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट ऑफ ऑल रेशियो, कॉन्सिक्वेंट 3, कॉन्सिक्वेंट 4, कॉन्सिक्वेंट 5, सबका सम करिए 5 + 4 + 3 कितना होगा 12। ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई करिए कितना हो जाएगा 2/3। तो अब इस 7th थ्योरम के हिसाब से ये जो क्वांटिटी है ये 4/5 और 1/3 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 1/3, 2/3 और 4/5। अगर आप देखेंगे तो 2/3 ये 1/3 से बड़ा है और ये 4/5 2/3 से बड़ा है। तो ये जो क्वांटिटी है सम ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ ऑल रेशियो अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट ऑफ ऑल रेशियो, ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में लाई कर दिया। तो ये 7th थ्योरम का एक एग्जांपल था। तो ये कुछ 7th थ्योरम से सम थ्योरम्स ऑन रेशियो मैंने आपको बताया 7 थ्योरम। ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए हों तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं समझ में आए हो तो आप वीडियो को फिर से करके देख सकते हैं। तो अब हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो अगला टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन, जिसको मैं अगली वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।